हेलो फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारा 16वां पाठ है, 16 17 पाठ है। तो जितने भी क्लासेस हुए हैं पार्ट वाइज उसको बढ़िया देखिएगा। कंप्लीट यहाँ पे जीएस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद 1 या 2 पाठ और आएगा। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी जलप्रपात वगैरह है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक भी चैप्टर यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं। फिर छत्तीसगढ़ की जनगणना, पंचायती राज वगैरह यहाँ पे हम नगरी सभी हम यहाँ पे देखेंगे। सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो पिछले क्लासेस को बढ़िया जाकर देख लीजिएगा। 255 क्वेश्चन मैं कवर कराया था पिछले सेशन में। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। बिरहोर जनजाति 256वां क्वेश्चन है। 255 कंप्लीट किया था, 256 है, 55 तक देख लीजिएगा। बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में प्रमुख रूप से पाई जाती है जी? बिलासपुर, बस्तर, कोरिया, रायगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बिरहोर जनजाति आपके छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में यहाँ पे लोग निवास करते हैं मुख्यतः। अब बिरहोर जनजाति पे द बिरहोर एसी राय के द्वारा ये उनके ऊपर रचना की गई है। अब बिरहोर का सामान्य अर्थ है यहाँ पे बंचर होता है। इसको याद रखिए, बंचर का यह सामान्य रूप होता है। तो मुख्यतः छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लोग निवास करते हैं। इसको डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायगढ़ जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बस्तर संभाग के जो प्रथम मड़ई मेला जगदलपुर से 22 मील दूर किस ग्राम में प्रारंभ होती है? जतलूर ग्राम में, मर्दापाल ग्राम में, लोहंडीगुड़ा ग्राम में या फिर केसरपाल ग्राम में? तो इसका जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, बस्तर संभाग के जो प्रथम जो मड़ई मेला जगदलपुर से कितना किलोमीटर? 22 किलोमीटर दूर कौन से ग्राम में? या फिर केसारपाल ग्राम में। बस्तर से लगभग 22 किलोमीटर दूर में यहाँ का मड़ई मेला जो आपका बहुत ही प्रसिद्ध है। या फिर केसरपाल बस्तर के आगे 22 किलोमीटर में आपका होता है। तो आपके बस्तर से माँ के जो मड़ई मेला आपके जगदलपुर से 22 किलोमीटर ये दूर जाएंगे तो ये आपका केसरपाल जो ग्राम है यहाँ पे होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो मेला है ये आपका धार्मिक मेला है, याद रखिएगा। ये आपका धार्मिक मेला है और यहाँ के जो लोग बहुत ही धूमधाम से इस मेला को मनाते हैं। तो इसको याद रखिए, केसरपाल ग्राम ये बस्तर संभाग के अंतर्गत यहाँ पे आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आदिवासी समाज की थूकू प्रथा क्या है? एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना है, या आपका पुनः विवाह है, या बाल विवाह है, या आपके रख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगी आपका एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना है। आपका आदिवासी समाज में अलग अलग जनजातियों को कई बार पढ़ा चुका हूँ। शादी जो होता है आदिवासी समाज में अलग अलग विवाह होती है, भगवनी, पठौनी, ये बहुत सारे विवाह यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आदि समाज के जो ठुकू, इसको ढुकू भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ढुकू विवाह भी इसको बोला जाता है। ये आपका इसमें क्या होता है, एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना, मतलब जैसे कुछ कारणवश यहाँ पे मतलब यहाँ पे नहीं चल पाती है विवाह, जो मतलब किसी कारण यहाँ पे पति की डेथ हो जाती है तो एक पति को त्याग कर यहाँ पे दूसरा पति रखने आपका ढुकू प्रथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे गुरु घासीदास का चरित्र गायन होता है पंथी में, गम्मत में, चंदैनी गायन में या पंडवानी में? तो गुरु घासीदास का चरित्र गायन होता है किसमें होता है जी? तो ये आपका पंथी में होता है, याद रखिएगा। ये आपका जो सतनामी समाज के होते हैं इनके द्वारा, खासकर गुरु घासीदास के बहुत ही आपका मायने रखते हैं उनके जीवन में। ये छत्तीसगढ़ अंचल में जो सतनामी पंथ के द्वारा गाया जाना विशेष लोकगीत है, जिसको याद रखिएगा। और यह इसमें एक पिरामिड बना के इसमें नाच गान करते हैं और गुरु घासीदास उनके जीवन चरित्र के बारे में आपका इसमें गायन किया जाता है। मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी गम्मत, चंदैनी गायन, पंडवानी, पंथी वगैरह तो कई बार बता चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या है? तो गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या है जी? रामदेव, रामेश्वर दयाल, नंद दयाल या फिर रागेश्वर जोगी? तो इसका जो वास्तविक नाम है आपका क्या नाम है जी? रामेश्वर दयाल है, याद रखिएगा, दयाल। तो गहिरा गुरु का वास्तविक नाम है आपका रामेश्वर, इनका दयाल इनका वास्तविक। और इनका जो जन्म है आपका गहिरा गांव, याद रखिए गहिरा गुरु जो गांव है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था कौन से सन में? 1905 में इनका जन्म हुआ। तब से इनकी आपका ये इनके जो वास्तविक नाम
रामेश्वर दयाल है, तो इसको याद रखिएगा। गांव के नाम को भी याद रखना है। गहिरा ग्राम में 1905 में इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम गहिरा गुरु, वास्तविक नाम रामेश्वर दयाल, तो रामेश्वर दयाल नाम को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? आपका लेंजा गीत को, सुआ गीत को, कर्मक गीत को या ददरिया गीत को? तो कौन सा जो लोकगीत है जिसको छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ददरिया गीत। याद रखिए इसको, छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा भी इसको कहा जाता है, ददरिया को। ये आपके सवाल जवाब शैली पे आपके श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता पाई जाती है। और ये आपके कौन से समय इसको गाया जाता है? तो फसल बोते समय, याद रखिएगा, फसल बोते समय जो है इसको लड़के और इसमें जो लड़कियों के द्वारा अपने मन की बात को यहाँ तक पहुँचाती है। और इसके जो देखेंगे तो प्रेम गीत भी है, इसको कहा जाता है। याद रखें, प्रेम गीत या फिर लव सॉन्ग के नाम से भी इसको जाता है। और इसके जो लक्ष्मण मस्तूर या दिलीप षडंगी, केदार यादव ये सभी जो है आपका ददरिया गीत के जाने माने गायक हैं, गीतकार हैं, इसको याद रखिएगा। और बैगा जनजाति ददरिया गीत के साथ नृत्य भी किया जाता है। ददरिया के जो छत्तीसगढ़ स्वीकृति जीवन और साहित्य प्रेम काव्य के रूप में आपका की गई है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, माड़िया जनजाति में मकान कितने भागों में विभक्त रहता है? 4, 3, 5 या 2.5 जी? तो यहाँ पे माड़िया जनजाति गोंड के जो जनजाति के एक उप शाखा है, तो इसको भी याद। और देखेंगे माड़िया जनजाति में जो मकान, इन लोग का जो घर होता है, जो अंदर में मकान बनता है, जिसको हम रूम बोलते हैं, ये आप कितने भागों में विभक्त रहता है? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका 5 भाग। तो माड़िया जनजाति में जो मकान होते हैं इनके 5 विभागों में विभक्त रहता है। ये भी क्वेश्चन आपके पीएससी में आया हुआ है और आपका व्यापक में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको याद रखें। माड़िया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? तो बस्तर संभाग में इन लोग निवास करते हैं। इनके जो मकान होते हैं इसको वैडू कुरमा बोलते हैं। इन लोग कौन से कृषि करते हैं? तो पेदक खेती करते हैं। पेय पदार्थ है जिसको हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, इन लोग सल्फी नामक जो पेय पदार्थ है, सल्फी लोग उपयोग करते हैं। और इन लोग का नृत्य बहुत फेमस है, याद रखें, माड़िया जनजाति में बाइसनहार नृत्य, गौर नृत्य, जो कि भैंस के जो सिर के टपान टोपी लगा के आपके इन लोग नाच गान करते हैं और यात्रा पर्व के दौरान इसको किया जाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो कि यहाँ पे उठ के आते हैं। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई, द गौर वेरियल रेलवे द्वारा पुस्तक को लिखी गई है। और इस प्रजाति को जो लोग जंगल में यहाँ पे अलग से झोपड़ी वगैरह बना के यहाँ पे रहते हैं, जिसको सिहारी कहा जाता है इनके भाषा में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में पायली का संबंध किससे है? नापताल से, लोक नृत्य से, आभूषण से या जंगल से? तो छत्तीसगढ़ में पायली के संबंध किससे है जी? तो ये आपका नापताल से है। तो छत्तीसगढ़ अंचल में ये आपके खास करके देखने को मिलेगा, जोड़ घटाव करने के यहाँ पे, और ये खास करके यहाँ पे जनजातियों में देखने को सभी मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका पायली का संबंध किससे है? तो ये आपका नापतौल से, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माड़िया जनजाति में बड्डे क्या है? तो ये आपको वैद्य होते हैं, कृषक हैं, धर्मगुरु हैं या पत्नी का भाई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो माड़िया जनजाति में जो बड्डे आपका वैद्य होते हैं, जो जिन लोग इलाज वगैरह करते हैं यहाँ पे, तो वैद्य को ही यहाँ पे माड़िया जनजाति में बड्डे कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कला पथक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है दीपक चंद्राकर, पद्मलोचन जायसवाल, परशुराम यदु या आपका नीलेश उपाध्याय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मलोचन जो जायसवाल है, ये छत्तीसगढ़ में कला पथक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारधी जनजाति की आजीविका किस पे निर्भर है जी? मतलब इन लोग जीवन यापन कैसे करते हैं? आखेट पर, देव पूजा पे, कृषि पे या काष्ठ शिल्प? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो पारधी जनजाति जो आजीविका जीवन यापन इन लोग आखेट या कृषि, ये जो मतलब ये जो यहाँ पे आखेट मतलब यहाँ पर शिकार करके जीवन यापन करते हैं। अगर देखें पारधी जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं? सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। और इसी जनजाति जो अपना यहाँ पे जीवन यापन जो काले पक्षियों के आखेट यहाँ पे करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। निवास क्षेत्र विशेष ये आपको रटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य कब से प्रारंभ होता है? होली के समय, दशहरा के समय, सावन के
या दीपावली के समय। तो छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य कब से प्रारंभ होता है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपावली के अवसर पे। दीपावली के अवसर पे सुआ नृत्य क्या प्रारंभ होता है। सुआ नृत्य की बात करूँ, इसको द गौरा नृत्य भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में गरबा नृत्य जो है मुकुटधर पांडे से और अवसर दीपावली के समय इसका यहाँ पे किया जाता है। हरी हरी नार ऐसे करके गीत गाया जाता है। इसमें मिट्टी के तोते बनाकर चारों ओर यहाँ पे बजाकर नृत्य करते हैं। इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं और दोनों शिव पार्वती के प्रतिमात्मक यहाँ पे स्वरूप इनको माना जाता है। किसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की गरबा नृत्य मुकुटधर पांडे से यहाँ पे दीपावली के समय इसको किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हिंदी रंगमंच का प्रारंभ वर्ष कौन सा है? 1910, 1915, 1919 या 1900? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1923। छत्तीसगढ़ में हिंदी रंगमंच का जो प्रारंभ वर्ष है यहाँ पे 1923 है। तो छत्तीसगढ़ ही हिंदी रंगमंच प्रारंभ वर्ष यहाँ पे 1923, ये आपका डेट को याद रखना है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे मूलतः छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ का जो है मूलतः कौन सा नृत्य किया जाता है? कथक, गौर नृत्य, बिहू या गरबा नृत्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जी? तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका मूलतः छत्तीसगढ़ का नृत्य आपका गौर नृत्य है। अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो अलग अलग यहाँ पे होती है। इसी तरह मूलतः छत्तीसगढ़ की नृत्य आपका गौर नृत्य है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बस्तर राज्य की सरकारी बोली है भतरी, बस्तरिया, गोंडी या हल्बी? तो बस्तर राज्य की सरकारी बोली यहाँ पे हल्बी हो जाएगी। याद रखिए, बस्तर अंचल में कई बार भी बताया हूँ, तो हल्बी भाषा का यहाँ पे इन लोग प्रयोग करते हैं, तो इसको याद रखिए। तो ये आपका बस्तर राज्य की सरकारी बोली यहाँ पे हल्बी भाषा का इन लोग प्रयोग करते हैं। बस्तर, कोंडागांव इन क्षेत्रों में यहाँ पे हल्बी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बस्तर राज्य की सरकारी बोली हल्बी भाषा है, इसको याद रखिएगा। चलिए, आज के जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे, 1 या 2 पार्ट और आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम छत्तीसगढ़ के वाटरफॉल के बारे में जानते हैं, कौन कौन से नदियाँ कौन से ज़िले में यहाँ पे बहती हैं, उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है और जितना भी क्वेश्चन तैयार किए सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन को तैयार किया गया है। सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा, चाहे आप पीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सभी एग्ज़ाम को एक तरह के यहाँ पे जो बहुत सारे वैकेंसी जो आई होती है, तो उस समय व्यापम को हो, पीएससी हो, मतलब सभी एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं और अच्छा लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।